नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब कोई लड़का या लड़की प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो लड़की को ऐसा लगता है कि ये लड़का उसी के लिए बना है और लड़की को ऐसा लगता है लड़के को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ये उसी के लिए बनी है। और दोनों जब प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो उन दोनों को ऐसा लगता है कि जीवन भर ये किसी और की तरफ नहीं देखेगा और लड़की को भी ऐसा लगता है कि जीवन भर ये जो लड़का है ये किसी और की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन जैसे जैसे वो प्रेम कम होता जाता है, क्यों होता जाता है? जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रेम थोड़ा सा कम होता जाता है और नज़दीकियां कहीं और बढ़ती जाती है। आज की जो सच्ची कहानी है ये हरदोई जिले की है, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया था साल 2017 में। आज से 5 साल पुरानी ये कहानी है। लेकिन प्रेम विवाह क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको कैसे निभाना चाहिए, इस कहानी में आपको ये सब चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी। दरअसल 22 जून 2017 को हरदोई जिले के आवास विहार कॉलोनी में मनीष श्रीवास्तव को उसकी पत्नी शीतल वर्मा और उसका नौकर राहुल हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। और एडमिट करने के बाद में जब डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को देखते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हॉस्पिटल में अगर केस चला जाता है तो उसका पोस्टमार्टम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और डॉक्टर वैसे भी देते नहीं हैं। तो मनीष श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसा खुलासा होता है जिससे डॉक्टर भी होचक्के रह जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मनीष श्रीवास्तव कोई गिरा नहीं है, इनके सिर में चोट है और शरीर में चोट है, इनका गला घोटा गया है। अब जो शख्स उनको लेकर आया वो उनकी पत्नी शीतल वर्मा और उनका नौकर राहुल, दोनों ही उनको लेकर गए थे हॉस्पिटल में। दोनों से पुलिस पूछताछ करती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो शुरुआत में दोनों कहते हैं कि सुबह सुबह का वक्त था, उनको तो कुछ मालूम नहीं है, ये घर पे ही थे, लेकिन अचानक इनकी हालत ऐसी देखी तो ये हॉस्पिटल में लेकर आ गए। अब पुलिस थोड़ा सा राहुल और शीतल को मौका देते हैं और इनसे थोड़ी सी पूछताछ कम करते हैं। अब मनीष श्रीवास्तव की जो माताजी, जो उनका परिवार है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है पुलिस और उनकी माताजी से बातचीत करती है। जब उनकी माताजी से पुलिस बातचीत करती है तो उनकी माताजी कहती है कि कल रात में उनका बेटा मनीष श्रीवास्तव घर पे आया था, क्योंकि मनीष और शीतल और बच्चे ससुराल में रहते हैं और वहीं पर ये जो मनीष है ये डीजे का कारोबार करता है। लेकिन जब वो रात में आया तो उसने कहा कि ये जो उनका एक बेटा, उसको सिद्धांत जिसका नाम, उसको छोड़कर यहीं पर गया मनीष, और कहा कि नौकर राहुल और उसकी पत्नी शीतल की नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ रही है, इस कारण वो सिद्धांत को यहीं छोड़कर जा रहा है, यानी कि माँ के पास मनीष श्रीवास्तव छोड़ के गए। अब ये बात उनकी माताजी ने बताई मनीष श्रीवास्तव की। अब फिर से पुलिस शीतल वर्मा और राहुल कश्यप को वापस से पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन जब कॉल डिटेल और सारी चीज़ें देखती है कि आपके अलावा घर में कोई आया नहीं, तो फिर कत्ल किसने किया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही हुआ है कि इनका गला घोटा गया है और इनके सिर पे वार हैं, तो किसने किया? जब
पुलिस अपना असली रूप दिखाती है राहुल को तो राहुल टूट जाता है और शीतल वर्मा भी टूट जाती है। और वो फिर एक कहानी सुनाते हैं। ओके, शीतल वर्मा कहती है कि आज से यानी 9 साल पहले साल 2009 में शीतल वर्मा और मनीष श्रीवास्तव ये दोनों लव मैरिज करते हैं और प्रेम विवाह करते हैं। जब प्रेम विवाह होता है तो मनीष अपने घर वालों को छोड़कर, माता पिता भाई सभी को छोड़कर पत्नी के घर के पास वो रहने लग जाता है, यानी ससुराल में आ जाता है। यहीं पर उसका डीजे का कारोबार वो चलाता है। इसी बीच में वो साल 2012 या 13 में एक नौकर को रख लेता है जिसका नाम होता है राहुल कश्यप। राहुल कश्यप और मनीष श्रीवास्तव ये दोनों साथ में काम करते हैं, क्योंकि मनीष मालिक था और राहुल नौकर था, तो राहुल ही सारा काम धाम संभालता है। लेकिन जैसे जैसे राहुल पुराना होता जाता है उसका घर पे भी आना जाना रहता है। जब भी कोई लव मैरिज होती है तो ज़्यादातर लड़कियां काफ़ी ज़्यादा सुंदर ही होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में उनके अलावा कोई दूसरी लड़की पैदा नहीं हुई है, वो सुंदर बहुत ज़्यादा हो। अब ऐसे में राहुल जब घर पे आता जाता है तो हर वक्त घर पे मनीष श्रीवास्तव तो नहीं रहता है, तो राहुल कश्यप और शीतल वर्मा की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई। अब दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो इनमें धीरे धीरे फिर प्रेम हुआ, फिर अवैध संबंध बन गए। अब जब भी मौका मिलता राहुल को वो दुकान से घर आ जाता था और उसका जो काम है वो करके फिर दुकान पे चला जाता था, क्योंकि राहुल को शीतल वर्मा का भी पता था कि ये कब कहाँ रहती है और मनीष का भी पता था, तो उसको सिर्फ मनीष का ही ध्यान रखना था। शीतल तो उसको खुद ही बुला रही थी। अब ऐसे में एक दिन सुबह सुबह, क्योंकि ये 2 मंजिला इमारत में रहे, यानी 2 मंजिल का घर था, उसमें रह रहे थे, तो मनीष श्रीवास्तव ऊपर घर में सो रहा था और शीतल नीचे थी। अब ऐसे में राहुल कश्यप और शीतल वर्मा ये आपस में सुबह सुबह, आप सोच नहीं सकते कि सुबह सुबह ये संबंध बना रहे थे। अब इसी बीच में राहुल कश्यप सुबह 9 बजे के आसपास ऊपर से धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था। अब इन दोनों को लाइव देख लेता है मनीष श्रीवास्तव। जब लाइव दोनों को देख लेता है तो ये विरोध करता है। अब जब विरोध करता है तो अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। अब घर में तीनों ही लोग थे। मनीष अपने बेटे को उसकी माँ के यहाँ छोड़ आया था। अब ऐसे में राहुल कश्यप मनीष श्रीवास्तव को पकड़ता है और उसकी पत्नी शीतल वर्मा उसका गला घोंटती है। उसके बाद में उसके सिर पर वार करती है। मनीष श्रीवास्तव की मृत्यु घर पर ही हो जाती है। उसके बाद में राहुल कश्यप यानी नौकर और मालकिन दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब ऐसे में दोनों को एक प्लान आता है कि चलो हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर को बोलेंगे कि ये घर पे ही थे और अचानक इनकी मृत्यु हो गई। अब ये कोई प्रायोजित इनका सोचना तो था नहीं, अचानक इन्होंने सोचा, अचानक उसके ऊपर वार किया, अब वो मृत हो गया। तो ये दोनों एक गाड़ी लेकर आए और मनीष श्रीवास्तव को नौकर और मालकिन लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर ये बोले कि ये घर पे सो रहे थे, मालूम नहीं इनको अचानक क्या हो गया, ये सीढ़ियों से गिर गए या कुछ ऐसे झूठ बोला इन्होंने। अब ऐसे जब झूठ बोला तो डॉक्टरों ने देखा तो मृत हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पूरी चीज़ें साफ हो गई कि इनके सिर के ऊपर वार है और ये अपने आप नहीं मरे, इनके ऊपर किसी ने वार किया है, मनीष श्रीवास्तव के ऊपर। अब साल 2022 में ये केस चलता रहा। साल 2017 से साल 2022 तक ये केस चलता रहा। शीतल वर्मा और
राहुल कश्यप, नौकर और मालकिन को पुलिस ने अरेस्ट किया, दोनों को जेल में डाल दिया। लगातार ये केस चलता रहा। साल 2022 में जो जिला अदालत है उसने सजा सुनाई, दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मालकिन और नौकर दोनों को। और 20,000 रुपये राहुल कश्यप का अर्थदंड से इसको दंडित किया गया और 30,000 रुपये से शीतल वर्मा को अर्थदंड से दंडित किया गया। अब ये एक ऐसी कहानी जिसमें मनीष श्रीवास्तव का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, डीजे का वो कारोबार चला रहा था और घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पहली बात तो यह है कि शीतल वर्मा ने लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था। बावजूद आप सोचिए व्यक्ति भरोसा किस पे करे, जब खुद वो माँ बाप को छोड़कर मनीष श्रीवास्तव के घर में आई तो व्यक्ति भरोसा तो यही करेगा कि अब किसी और से तो इसका प्रेम विवाह, इसको प्यार होगा नहीं। लेकिन इस जीवन में कोई भरोसा नहीं, इसलिए व्यक्ति को खुद की ही जिम्मेदारी लेना चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर देखता है इन सब चीज़ों को। कोई कितना भी गलत करने की कोशिश करे, अगर वो गलत कर रहा है तो साबित जरूर हो जाता है। इन लोगों ने उसका मर्डर करने के बाद में ये ऐसा सोच के गए थे कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें उजागर हो गई। अब आज के वक्त में सबसे ज़्यादा लव मैरिज हो रहे हैं, उसके बाद में लव अफेयर हो जाते हैं, दूसरे उसी वो पत्नी बनती है, उस पत्नी के किसी न किसी के साथ में लव अफेयर हो जाते हैं। अब व्यक्ति भरोसा किससे करेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास अपने बच्चों को और खुद भी आप जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास जिंदगी का वो ढंग होता है, वो अनुभव होता है जो वो हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग के पास आप जरूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।